दोस्तों कहते हैं कि भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र धागा होता है। एक ऐसा विश्वास जहाँ एक बहन अपने भाई की कलाई पर अच्छा सूत्र बांधकर अपनी पूरी दुनिया सुरक्षित मान लेती है। लेकिन जब वही हाथ जो रक्षा के लिए उठे थे मर्यादाओं को तार तार करने लगे तो समझ लीजिए कि घोर कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, आज की यह कहानी भी किसी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही घर के उस सांप की है जिसने सगे खून के रिश्ते को कलंकित कर समाज के माथे पर ऐसा कलंक लगाया है जिससे गंगा भी नहीं धो पाएगी। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, यह कहानी है आर्यन और किरण नाम के दो सगे भाई बहन की। बड़ा भाई जिसका नाम आर्यन होता है और छोटी बहन जिसका नाम किरण होता है। इनके माता पिता ने इन्हें बड़े लाड प्यार से दोनों को पाला था। घर में खुशियाँ थी और बाहर समाज में इस परिवार की बड़ी इज्जत थी। सबको लगता था कि आर्यन अपनी बहन का ढाल बनकर खड़ा रहता है। दोस्तों, किरण अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। वह सीधी साधी और अपने भाई पर अंधा विश्वास करने वाली लड़की थी। लेकिन आर्यन की सोहबत धीरे धीरे बिगड़ जाती है। दोस्तों, इंटरनेट की गंदी दुनिया और गलत दोस्तों की संगत ने उसके दिमाग में रिश्तों की मर्यादा को धुंधला कर दिया था। वह किरण जो अपनी छोटी बहन नहीं एक वस्तु की तरह देखने लगा था। दोस्तों, एक रात जब माता पिता दोनों किसी रिश्तेदार की शादी में शहर से बाहर गए हुए थे तब घर में कोई नहीं था। घर पर सिर्फ आर्यन और किरण दोनों थे। किरण को क्या पता था कि जिस छत के नीचे वह बचपन से सुरक्षित महसूस करती आई है वही छत आज उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाली है। दोस्तों, रात को करीब 10 बज गए थे। खाना खाने की तैयारी होने लगी थी। तभी आर्यन ने धोखे से किरण के खाने में नशीला दवा मिला देता है और किरण को कुछ भी पता न चल सका। जब किरण खाना खा चुकी होती है तो कुछ देर बाद अचानक ही बेसुध हो गई। तो उस दरिंदे आर्यन ने सारी रात उसके साथ दरिंदगी की और सारी मर्यादाएं लांघ दी। दोस्तों, जब सुबह किरण की आंख खुली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने खड़ा उसका सगा भाई अब भाई नहीं बल्कि एक शैतान लग रहा था। दोस्तों, उसने रोते हुए जब आर्यन से सवाल किया तो उसने शर्मिंदा होने के बजाय उसे धमकी देने लगा। अगर किसी को बताया तो जान से मार दूंगा तुझे और बदनाम भी कर दूंगा। दोस्तों, किरण अब एकदम टूट सी चुकी थी। वह किससे कहती? समाज के डर से, माँ बाप की इज्जत के खातिर और भाई की धमकी के आगे वह चुप रह गई। लेकिन उस शैतान की भूख बढ़ती ही चली गई। दोस्तों, अब यह रोज की बात हो गई थी। वह घर जिसे किरण अपनी मंदिर मानती थी अब उसके लिए नरक बन चुका था। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर खड़ी हो गई थी जहां किरण के पास दो ही रास्ते बचते थे। या तो वह इस घुट घुट कर जीने वाली जिंदगी को खत्म कर ले या फिर इस कलयुगी राक्षस का पर्दाफाश करके उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दे। दोस्तों, अब दिन बीतते जा रहे थे लेकिन किरण के लिए हर पल एक काम कयामत की तरह था। आर्यन का हौसला अब इतना बढ़ गया था कि वह घर में सबके सामने भी किरण पर धौंस जमाने लगा था। माता पिता को लगता था कि भाई बहन को डांट रहा है, पर उन डांट के भरे शब्दों के पीछे गंदे इशारों को सिर्फ किरण समझ पा रही थी। तो किरण ने खाना पीना छोड़ दिया था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे थे। वह रात को सोती नहीं बल्कि जाग कर अपनी आबरू की रखवाली किया करती थी। दोस्तों, एक दिन दोपहर को जब आर्यन घर पर नहीं था तो माँ ने किरण को कमरे में अकेले सुबकते हुए पकड़ लिया और पूछा कि क्या हुआ लाडो, तू इतनी चुप चुप क्यों रहती है? आर्यन ने कुछ कहा है क्या, या तेरे साथ कुछ हुआ है क्या? माँ ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। और तभी दोस्तों किरण के संबंध का बांध टूट जाता है। वह माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन जुबान पर अब भी ताला लगा हुआ था। उसे डर था कि अगर उसने सच बताया तो उसके पिता यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और समाज उसके घर पर थूकेगा। उसने बस इतना कहा कि माँ, भैया बदल गए हैं, मुझे डर लगता है उससे। माँ को लगा शायद भाई बहन की मामूली अनबन है, लेकिन उस रात माँ की ममता जाग जाती है। उन्होंने चुपके से आर्यन के व्यवहार पर नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद आधी रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो रहा था तभी फिर से आर्यन दबे पांव किरण के कमरे की ओर बढ़ चला था। उसे लगा कि हमेशा की तरह आज भी वही अपनी बहन को डरा धमका कर चुप कर देगा, लेकिन उस रात किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
दोस्तों जैसे ही आर्यन ने किरण के कमरे का दरवाज़ा खोला और उस पर हाथ डालने की कोशिश की तो किरण ने चीखने के बजाय सिराने रखा एक भारी बेसमेंट लैंप उठा लिया। इससे पहले कि वह हमला करती कमरे की लाइट जल गई। दरवाजे पर उसकी माँ खड़ी हुई थी, जिनकी आंखों में अविश्वास और नफरत की आग जल रही थी। दोस्तों यह सब देखकर माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अपने मन में यही सोच रही थी कि जिस बेटे को उन्होंने कुल का दीपक समझा था वह तो घर की ही इज्जत को आग लगा रहा है। आर्यन अचानक लैंप के जलने और माँ को खड़े देखकर हकबका जाता है। वह बहाने बनाने लगा कि माँ मैं तो बस इसे जगाने आया था। लेकिन माँ ने उसकी इस बात पूरी होने से पहले ही एक जोरदार तमाचा उसके चेहरे पर जड़ दिया। वह तमाचा सिर्फ माँ का नहीं था बल्कि उस हर संस्कार का था जिसे आर्यन ने कुचल दिया था। इन सब का शोर सुनकर पिता भी जाग जाते हैं। जब उन्हें सच पता चला तो उन्होंने गुस्से में आर्यन का गला पकड़ लिया और तभी घर के भीतर एक कोहराम सा मच जाता है। लेकिन कुछ देर बाद कमरे में सन्नाटा ऐसा था कि दिल की धड़कनें साफ सुनी जा सकती थी। पिता की आंखों में खून उतर आया था और माँ फर्श पर बैठकर दहाड़े मार मार कर रो रही थी। आर्यन थर थर काँप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में पछतावा कम और पकड़े जाने का डर ज़्यादा था। पिता ने दीवार पर टंगी अपनी पगड़ी की तरफ देखा और फिर अपनी कांपती हुई बेटी की तरफ। उनके दिमाग में समाज के ताने गूंज रहे थे। लोग क्या कहेंगे, सगे भाई ने अपनी ही सगी बहन के साथ कुकर्म किया, दुनिया हमें जीने नहीं देगी। उन्होंने कड़कती आवाज़ में कहा कि किरण चुप हो जा और तू आर्यन इसी वक्त घर से बाहर निकल जा। आज के बाद हम मर गए हैं तेरे लिए और तू मर गया है हमारे लिए। यह बात इस चौखट के बाहर नहीं जानी चाहिए। जैसे ही पिता ने इज्जत की खातिर मामले को दबाने की बात की, अब तक सहमी हुई किरण अचानक खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू तो थे ही, पर अब उनमें कमजोरी नहीं एक चमक थी। वह चीख कर बोली, नहीं पिताजी, आज अगर यह बात इस चौखट के अंदर दब गई तो कलयुग जीत जाएगा। आप अपनी झूठी इज्जत बचा रहे हैं, पर मेरी उस रूह का क्या जो हर रात कत्ल हुई है। अगर आज इसे सजा नहीं मिले तो कल यह किसी और की बेटी के साथ भी यही करेगा। क्या तब भी आप इज्जत की दुहाई देंगे? ये बात सुनकर पिता के कदम ठिठक जाते हैं। किरण ने अपना फ़ोन उठाया और सीधे 112 डायल कर दिया। आर्यन ने फ़ोन छीनने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन इस बार माँ ढाल पड़कर सामने खड़ी हो जाती है। माँ ने गरज कर कहा, पीछे हट, आज तो बेटा नहीं सिर्फ एक अपराधी है। 15 मिनट के भीतर पुलिस की जीप घर के बाहर आ खड़ी होती है। मोहल्ले की खिड़कियां खुलने लगी, लोग फुसफुसाने लगे। जब पुलिस आर्यन को कॉलर पकड़कर बाहर ले जा रही थी तो वही समाज जो कल तक इस परिवार की मिसाल देता था, लेकिन अब उन पर थूका जा रहा था। कोई कह रहा था किसी ऐसी परिवेश की है, तो कोई किरण की तरफ इशारा कर रहा था, लड़की ही ऐसी होगी वरना भाई की क्या मजाल। इन तानों ने किरण के कलेजे को छलनी कर दिया, लेकिन उसने अपना सिर नहीं झुकाया। उसने अपनी माँ का हाथ थामा और पुलिस की गाड़ी के पीछे पीछे थाने चल दी। उसे पता था कि लड़ाई अभी शुरू हुई है। थाने में आर्यन गिरा रहा था, पुलिस वालों के पैरों में पड़कर रो रहा था। वह बार बार कह रहा था कि किरण मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरा भाई हूँ। किरण ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, भाई वह होता है जो सर कटवा दे पर अब बहन की इज्जत पर आँच ना आने दे। तू तो वो काल है जिसने पवित्रता के शब्द ही बदल दिए। अब तुझे भाई की बहन नहीं बल्कि एक अपराधी को कानून सजा देगा। मामला अब चारदीवारी से निकलकर अदालत के कटघरे में पहुंच चुका था। आर्यन के वकील ने उसे बचाने के लिए हर घटिया पैंतरा आजमाया। उसने दलीलें दी कि आर्यन मानसिक रूप से बीमार है और किरण झूठ बोल रही है ताकि जायदाद में हिस्सा ले सके। समाज की फुसफुसाहटें किरण के कानों में जहर घोल रही थी। बाहर निकलते ही लोग उसे तिरछी नज़र से देखते, जैसे गुनाह आर्यन ने नहीं किरण ने किया हो। लेकिन किरण चट्टान की तरह अडिग थी। उसने कोर्ट में खड़े होकर जज की आंखों में आंखें डालकर अपनी आप बीती सुना डाली। उसकी आवाज़ में जो दर्द और सच्चाई थी उसने पूरे कोर्ट रूम को सन्न कर दिया था। वकील की दलीलों को किरण के पिता ने खुद झुठला दिया। उन्होंने अपनी ममता का गला घोटकर अपने ही बेटे के खिलाफ गवाही दी थी। उन्होंने कोर्ट में कहा कि साहब बाप हूँ इसका, पर आज अगर इसे सज़ा नहीं मिली तो हर बाप अपनी बेटी को घर में अकेला छोड़ने से डरेगा।
इससे ऐसी सज़ा दीजिए कि कोई दूसरा भाई अपनी बहन की तरफ नज़र उठाने से पहले 1000 बार सोचकर कांप जाए। दोस्तों, वैज्ञानिक सबूत और डीएनए रिपोर्ट ने आर्यन के झूठ की धज्जियां उड़ा दी। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, रिश्तों की पवित्रता को कलंकित करने वाला यह अपराध समाज के चेहरे पर एक काला धब्बा है। आरोपी को किसी भी प्रकार की सहानुभूति का हक नहीं है। आर्यन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। जब पुलिस उसे ले जा रही थी दोस्तों, तब वह चीख रहा था, रो रहा था, पर उस दिन न माँ का दिल पसीजा और न पिता का हाथ उठा था। मिलने के बाद वही समाज जो कल तक किरण पर उंगलियां उठा रहा था, आज उसकी हिम्मत की दाद देने लगा। लेकिन किरण को अब किसी की गवाही की जरूरत नहीं थी दोस्तों। उसने साबित कर दिया था कि इज्जत छिपने में नहीं बल्कि अपराधी को सजा दिलाने में होती है। उसने अपने घर के बाहर लगे आर्यन के नाम की नेम प्लेट हटा दी और वहां एक नया पौधा लगाया, उम्मीद का पौधा। दोस्तों, किरण ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब वह उन लड़कियों के लिए काम करती है जो अपनों की ही जुल्म का शिकार होती हैं। उसने दुनिया को दिखा दिया कि कलयुग चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, अगर एक बेटी ठान ले तो वह दुर्गा बनकर महिषासुर जैसे राक्षसों का अंत कर सकती है, चाहे वह राक्षस उसके अपने घर का ही क्यों न हो। कहानी हमें यह सिखाती है दोस्तों कि रिश्ते खून से नहीं, व्यवहार और मर्यादा से बनते हैं। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो खामोश रहना सबसे बड़ा अपराध होता है। आवाज़ उठाइए, क्योंकि आपकी चुप्पी अपराधी का सबसे बड़ा हथियार होती है। दोस्तों, कलयुग कितना भी घोर क्यों हो ना हो, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो न्याय की देवी खुद हाथ में अस्त्र उठा लेती है। सगे भाई बहन का रिश्ता पवित्र था और हमेशा रहेगा, लेकिन जो इस रिश्ते की मर्यादा को लांघता है उसका अंत आर्यन जैसा ही भयानक होता है। दोस्तों, इतिहास गवाह, जब जब अधर्म बढ़ा है, किसी न किसी रूप में धर्म की स्थापना हुई है। किरण की कहानी उस नई मिसाल का प्रतीक है दोस्तों, जिसने समाज की आंखों से झूठी इज्जत का पर्दा हटा दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।